नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम प्रार्थना स्वीकार में। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। द्विजप्रिया संकष्टी चतुर्थी, ये वो दिन जब प्रभु गणेश अपने भक्तों को आशीर्वाद देकर उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। ऐसे भक्त जिनको संतान सुख नहीं मिलता, उनके लिए भी ये दिन चमत्कारी रूप से लाभदायक है। फाल्गुन मास में आने वाली पवित्र तिथि है द्विजप्रिया संकष्टी चतुर्थी। इस दिन श्री गणपति की आराधना करके आप संतान संबंधी सभी मुश्किलों का हल पा सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं इस दिन की महिमा और इस दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय। संकष्टी चतुर्थी का व्रत है कल्याणकारी। सिद्धि विनायक दूर करेंगे हर दुश्वारी। पुण्यकारी है मंगल मूर्ति की उपासना। संकट बाधाओं से नहीं होगा आपका सामना। संतान की समस्याओं के लिए करें चंद्रदेव की स्तुति। संकष्टी चतुर्थी का व्रत दिलाएगा कर्ज से मुक्ति। सनातन संस्कृति में गणपति को प्रथम पूजनीय माना गया है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी के रूप में जाना जाता है। द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि इस दिन की गई उपासना से श्री गणेश की कृपा दसों दिशाओं में बरसती है, क्योंकि संकष्टी का अर्थ ही है संकट से मुक्ति मिलना, चाहे संकट कैसा भी हो। इस शुभ तिथि पर उमासुत की कृपा से हर विघ्न बाधा से छुटकारा पाया जा सकता है। मान्यता है द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी पर विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना का फल मिलता है। ये उपासना कभी भी खाली नहीं जाती है। भगवान गणेश जी की उपासना के लाभ के बारे में कहा गया है कि भगवान गणेश जी की दो पत्नियां हैं जिनका नाम है रिद्धि और सिद्धि, और भगवान गणेश जी के दो बेटे हैं जिनका नाम है शुभ और लाभ। तो गणेश जी की आपने उपासना किया तो गणेश जी की दोनों पत्नियां आ जाती हैं, रिद्धि और सिद्धि स्वतः आ गई, और गणेश जी के दोनों बच्चे भी आ जाते हैं जिनका नाम है शुभ और लाभ। तो गणेश जी का पूजन करने से रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सब आ गए। और कलौ चंडी विनायको, कलयुग में तो चंडी जी और विनायक जी ही की उपासना सर्वश्रेष्ठ शास्त्रों में बताई गई है। माना जाता है कि संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश के भक्तगण सूर्योदय से चंद्रोदय तक कठिन व्रत का पालन करते हैं और चंद्र को अर्घ्य देने के बाद ही अपने व्रत का पालन करते हैं। कहते हैं कि ऐसा करने से कुंडली का चंद्रमा बलवान होता है। इस परम कल्याणकारी दिन का महत्व और इस दिन की पूजा उपासना के लाभ तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी का महत्व। फाल्गुनी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। इस दिन भगवान गणेश की और चंद्रदेव की उपासना करने का विधान है। इस दिन श्री गणपति की उपासना करने से जीवन के संकट टल जाते हैं, संतान की प्राप्ति होती है, संतान संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं। द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी 5 फरवरी को मनाई जाएगी। इसे द्विजप्रिया संकष्टी चतुर्थी व्रत कहते हैं। गणेश जी के कई नाम हैं, 12 प्रकार के नाम हैं, जिसमें से ये ब्राह्मण द्विज कहते हैं। ब्राह्मण को, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को द्विज कहा जाता है। और इनकी संरक्षण और संवर्धन के लिए जिसका 2 बार जन्म हुआ, एक बार माँ के गर्भ के द्वारा प्रतिपाद्य जन्म हुआ, दूसरी बार जब उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है तो दोबारा जन्म होता है। इसी से द्विज शब्द की व्युत्पत्ति है कि द्विज प्रिया और भगवान को प्रिय है, इसलिए इसी दिन से हम लोग द्विजप्रिया गणेश चतुर्थी व्रत को मनाया जाने लगा। सनातन संस्कृति में हर तिथि पर किसी न किसी देव की उपासना की जाती है। सूर्योदय और चंद्रमा को देखकर पंचांग की गणनाएं तय होती हैं। वैसे तो हर व्रत और त्योहार की अपनी महिमा है, लेकिन द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी चमत्कारी और कल्याणकारी मानी गई है, क्योंकि इस तिथि पर प्रसन्न होकर सारे
मनोरथों को सिद्ध करते हैं भगवान गणपति। माना जाता है कि गणेश सब पर बहुत ही दयालु हो जाते हैं और दिल खोलकर भक्तों पर आशीर्वाद लौटाते हैं। तो आखिर द्विज संकष्टी चतुर्थी पर क्या खास उपाय किए जाएं ताकि मिले विशेष लाभ, आइए आपको बताते हैं। इस दिन गणपति की उपासना से हर तरह के संकट का नाश होता है। संतान प्राप्ति और संतान संबंधी समस्याओं का निवारण होता है। अपयश और बदनामी के योग कट जाते हैं। हर तरह के कार्यों की बाधाएं दूर हो जाती हैं। धन और कर्ज संबंधी समस्याओं में सुधार होता है। चंद्रदेव, चंद्रमा जो है मन के कारक देवता हैं। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूरजो अजायत। तो गणेश चतुर्थी के दिन शाम को जब चंद्रोदय हो जाता है तो चंद्रमा को और गणेश जी को अर्घ देने का विधान है। तो ये व्रत के उपरांत में भगवान चंद्रमा की पूजा करने से मन शांत होता है। हर प्रकार से मन के कारक देवता चंद्रमा है। साथ साथ में मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए चंद्रमा को हम अर्घ देते हैं, चंद्रमा का पूजन करते हैं और चंद्रमा को देखने के बाद ही व्रत का समापन करते हैं। गजानन गणेश तो परम दयालु हैं। वो अपने भक्तों की हर मुराद पूरी कर देते हैं। लेकिन वो कौन से चमत्कारी उपाय हैं जिनके प्रयोग से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं श्री गणेश, ये हम आपको आगे बताएंगे। साथ ही हम आपको द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी पर धन और संतान प्राप्ति के महा उपाय भी बताएंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। द्विजप्रिया संकष्टी चतुर्थी के महत्व और उसकी महिमा जानने के बाद अब सवाल ये उठता है कि इस दिन प्रभु गणेश की आराधना किस तरीके से की जाए जिससे वो तुरंत प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाओं को पूरा कर दें। वो खास विधि कौन सी है जिससे गणपति खुश हो जाते हैं? चलिए आपको बताते हैं वो खास विधि। धन धान्य से भर जाएगा आपका कोष। यूं तो भगवान श्री गणेश की पूजा करने के लिए हर दिन हर तिथि सर्वोत्तम है, लेकिन द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी पर पार्वती पुत्र गणेश की उपासना अमोघ मानी गई है। माना जाता है फाल्गुन मास की संकष्टी चतुर्थी पर अगर श्री गणेश की विशेष पूजा की जाए तो जीवन के तमाम संकटों का नाश हो जाता है। गणेश जी दक्षादि सप्त गणेभ्यो नमः। शास्त्रों में 7 प्रकार के गणेश जी बताए गए हैं। भगवान शिव जी के भी विवाह में जो पहला द्वारचार में पूजन हुआ था भगवान गणेश जी का हुआ था। उस समय के जो गणेश जी थे उनका नाम था विश्वक्सेन गणेश। आज के जो गणेश हैं वो भगवान विनायक जी हैं। इस प्रकार से भगवान की जो तिथि है वह चतुर्थी तिथि को ही मनाई जाती है। तो भगवान गणेश जी का जो पूजन पाठ और प्रक्रिया का नियम है वो चतुर्थी के दिन मनाया जाता है। तो इस बार की गणेश चतुर्थी का जो पर्व है वो प्रायः फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन यह व्रत मनाया जाएगा। भगवान गणेश यूं तो जरा सी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन फाल्गुन मास की संकष्टी चतुर्थी पर विघ्नहर्ता श्री गणेश की विशेष पूजा से हर मनोकामना पूरी हो सकती है। तो क्या है वो खास पूजा विधि? चलिए पहले आपको बताते हैं। सुबह स्नान करके व्रत पालन का संकल्प लें। व्रत के समय अधिक से अधिक मौन रहने का प्रयास करें। शाम को एक बार फिर स्नान करके लाल रंग के वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल पर लकड़ी की चौकी रखें। उस पर लाल कपड़ा बिछाकर गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर रखें। विधि विधान से गणेश जी की पूजा अर्चना करें। उन्हें धूप, दीप और ऋतु फल, गंध, पुष्प अर्पित करें। गणेश जी को पीले गेंदे फूल, हरी दूर्वा, पान चढ़ाएं। भगवान गणेश को मोदक का भोग लगाएं। भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करें। अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। चंद्रोदय होने के बाद चंद्रदेव का भी पूजन करें। उन्हें अर्घ्य और नैवेद्य आदि अर्पित करें। पूजन संपन्न होने पर व्रत का पारण करते हुए भोजन ग्रहण करें।
इस तिथि की पूजन विधि यह है कि सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान ध्यान करने के बाद नूतन वस्त्र संभव हो तो धारण करें, अथवा स्वच्छ अथवा साफ वस्त्र पहनने के बाद विधि विधान पूर्वक एक चौकी बना लाएं। चौकी पर एक पीला अथवा लाल कपड़ा बिछा दें, उसमें अष्टदल बनाएं और सुंदर रंगोली अष्टदल बनाने के बाद दक्षादि सप्त गणेभ्यो नमः 7 प्रकार की सुपारियां रखें, जिसमें 7 प्रकार के गणपति का आवाहन करें, पूजन करें और द्विजप्रिया संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा को श्रवण करें। और भी शाम हो जाए तो चंद्रमा को शाम को अर्घ दे करके और चंद्रमा का दर्शन करके व्रत का समापन करें। यही विधि है। बच्चे सभी को अच्छे लगते हैं, या यूं कहें कि बिना बच्चों के घर का आंगन सूना होता है। संतान सुख की चाहत तो हर किसी को होती है, लेकिन किसी कारणवश कुछ लोगों के जीवन में संतान सुख नहीं होता। तो अगर आपको है संतान प्राप्ति की इच्छा और अब तक आपकी गोद सूनी है, तो ज्योतिष में बताए जरा इन उपायों को अपना कर देखिए। रात में चंद्रमा को अर्घ्य दें। भगवान गणेश जी के सामने घी का एक दीपक जलाएं। श्री गणेश को अपनी उम्र के बराबर तिल के लड्डू अर्पित करें। गजानन के सामने बैठकर ओम नमो भगवते गजानन का जाप करें। पति पत्नी एक साथ ये प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा होगा। संतान प्राप्ति की मनोकामना शीघ्र पूरी होगी। द्विजप्रिया गणेश चतुर्थी से जुड़े हुए महाप्रयोग ये हैं कि इस व्रत को रहने से जिसको संतान नहीं होती, संतान की प्राप्ति होती है। साथ साथ में गणेश जी का यह व्रत प्रायः आपके हर प्रकार के धन को प्राप्त कराता है, विद्या को प्राप्त कराता है, यश को बढ़ाता है, विपुल धन धान्य देता है, संतान की प्राप्ति कराता है, वाणी में प्रखरता लाता है और साथ साथ में भूमि वाहन भवन का विस्तार करता है। इसलिए इस व्रत का महत्व है। माना जाता है कि इस महा उपाय को करने से आपके घर में देर सवेर संतान का बसेरा जरूर हो जाएगा। मानव के जीवन में कोई न कोई समस्या अक्सर बनी रहती है। एक ऐसी ही समस्या है धन की। हम सभी जानते हैं जीवन में अगर धन का अभाव हो जाए और माँ लक्ष्मी रूठ जाए तो जिंदगी की गाड़ी रुक रुक कर चलने लगती है, क्योंकि धन के अभाव में खुशियों की कल्पना नहीं की जा सकती। तो अगर आपको पाना है धन लाभ, तो आपके लिए कारगर साबित हो सकते हैं ये खास उपाय। पीले रंग के भगवान गणेश की आराधना करें। इनको दूध की माला अर्पित करें। इसके बाद लड्डू का भोग लगाएं। वक्रतुंड हुंग मंत्र का जाप करें। धन लाभ की प्रार्थना करें। माला को अपने पास सुरक्षित रख लें। आपको धन लाभ का आशीर्वाद मिलेगा। पंचांग की तिथि में चतुर्थी की तिथि तो हर माह ही आती है, लेकिन फाल्गुन माह की ये चतुर्थी बहुत खास मानी गई है। चलिए एक और दुविधा से पार पाने का रास्ता आपको बताते हैं। आजकल एक समस्या आम है, विवाह ना हो पाने की समस्या। अगर आपके विवाह में भी बाधा आ रही है तो आप भी श्री गणेश की उपासना से आपकी ये समस्या को हल कर सकते हैं। गणपति की एक पीले रंग की या हल्दी की मूर्ति ले आए। इस मूर्ति को अपने पूजा घर में स्थापित करें। रोज सुबह इनको दूर्वा अर्पित करें। श्री गणेश से शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। आपका विवाह अति शीघ्र हो जाएगा। ये वो खास कारगर उपाय हैं जिन्हें अपनाकर आप अपनी मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद पा सकते हैं। लेकिन अगर आप हैं किसी बड़ी मुसीबत में या फिर करना चाहते हैं संकटों का नाश, तो क्या हो सकते हैं इसके कारगर उपाय, हम आपको आगे बताएंगे। तो बस अब हमारे साथ बने रहिए। द्विजप्रिया संकष्टी चतुर्थी दिन के बारे में कहा जाता है कि इस दिन की जाने वाली गणपति की उपासना से जीवन के हर कष्ट मिट जाते हैं। इस दिन गणपति अपने भक्तों के कष्टों को हरने के लिए यहाँ पर आते हैं। इस दिन हम अपनी प्रार्थना गणपति तक कैसे पहुंचाएं, आइए उसके बारे में आपको बताते हैं।
एकदन्तं महाकायं तप्तकाञ्चनसन्निभं लम्बोदरं विशालाक्षं वन्देऽहं गणनायकम्। ऐसा माना जाता है कि हर कष्ट को हर लेते हैं कष्ट विनायक। हर मनोकामना पूरी कर देते हैं भगवान सिद्धि विनायक। इसलिए भक्त अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान गणेश की शरण में जाते हैं। बप्पा की पूजा जीवन में खुशहाली का वरदान लाती है, क्योंकि श्री गणेश की शक्ति और उनकी बुद्धि का कोई सानी नहीं है। जीवन में चाहे कितनी ही बड़ी बाधा क्यों ना आ जाए, विघ्नहर्ता श्री गणेश हर बाधा को दूर कर सकते हैं। फाल्गुन मास की इस चतुर्थी पर भगवान श्री गणेश की विधिवत पूजा उपासना की जाए तो हर तरह के संकट का नाश हो सकता है। हमारे यहाँ गणेश जी का पूजन हर प्रकार के मनोवांछित कर्मों को प्रतिपाद्य करने के लिए एवं निर्विघ्नता से संपन्न करने के लिए सबसे पहला पूजन गणेश जी का होता है। कोई भी काम करें तो कोई भी काम हमारा सिद्ध हो, इसके लिए मंगलाचरण के रूप में, मंगलानुशासन के रूप में पहली पूजा गणेश जी की होती है। पीले वस्त्र धारण करके भगवान गणेश के सामने बैठे, गणपति के सामने घी का चौमुखी दीपक जलाएं, अपनी उम्र के बराबर लड्डू पास में रखें, फिर एक एक करके सारे लड्डू श्री गणेश को चढ़ाएं। हर लड्डू के साथ गंग कहते जाएं। इसके बाद बाधा दूर करने की प्रार्थना करें। एक लड्डू स्वयं खा लें, बाकी लड्डू बांट दें। इस दिन का महत्व पुराणों में भी बताया गया है। माना जाता है कि संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करने का आशीर्वाद देते हैं और जीवन के हर दुख, हर संकट को हर लेते हैं। तो श्री गणेश का ध्यान करके इन कारगर उपायों को अपनाएं। संकष्टी चतुर्थी पर गजानन आपके सभी दुख दूर कर देंगे और आपकी मनोकामनाओं को पूरा करके खुशहाल जीवन का वरदान देंगे। चलिए, इसी के साथ ही प्रार्थना स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।